अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है स्टार्ट हमारा। आज एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज ये 3.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल if the radius of an arc is 8 centimeter and the central angle is 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये एक सर्कल होता है, ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 40 डिग्री, ये इसका सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री, और ये आर्क लेंथ है, इसको बिग एल से ज़ाहिर करते हैं और सेंट्रल एंगल को एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है जी आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी आर से मुराद रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल ये इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ये है आपका 40 डिग्री। तो फाइंड आउट करना है आर्क लेंथ यानी कि एल। फार्मूला आपने जो यूज़ करना है वो आर्क लेंथ इसको हम एल से डिनोट करते हैं। कैन बी रिटन एज एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू सबटेंडेड एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है, ये आपने यूज़ करनी है। आइए हम इसके वैल्यू रखते हैं। एक्स है 40 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22/7, ये पाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई विद रेडियस आर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 0 0 से कैंसिल हुआ, 4 1s are 4, 4 9s are 36, ये आ गया 1/9 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 2 और मल्टीप्लाई विद 8, तो ये आ गया आपके पास 22 2 मल्टीप्लाई विद 22 मल्टीप्लाई विद 8, ये आ गया 352 डिवाइडेड बाय 7। 9 मल्टीप्लाई विद 7 63, और 352 डिवाइड बाय 63, आंसर आपका आ गया 5.5
0.59 और आर्क रेडियस ऑफ सर्कल का ये यूनिट है, इसने इस्तेमाल किया सेंटीमीटर है, तो इधर भी आपने सेंटीमीटर यूज़ कर देना है। ये आपका आर्क लेंथ आपके पास आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में if central angle of the sector of a circle is 36 degree and r is 15 centimeter यानी radius of the circle, then what will be the arc length? What will be the arc length? तो इसमें भी आप ये देखें, यहाँ पर एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये इसका 36 डिग्री सेंट्रल एंगल है और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और ये आपका आर्क लेंथ है। तो अब हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन में अब यूज़ करते हैं गिवन आपको इंफॉर्मेशन में इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है, इज़ 36 डिग्री यानी एक्स इज़ 36 डिग्री and radius is 15 centimeter. What will be arc length? So arc length का जो फार्मूला जो आपने यूज़ करना है, फार्मूला ऑफ arc length is L x over 360 degree multiply with circumference of a circle। तो x over 36 degree circumference of a circle is 2 pi r। circumference of a circle ये 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि L को आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है। x की आपको वैल्यू है 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई विद r 15, क्योंकि यहाँ पर पाई की जो वैल्यू मैंने यूज़ की है वो 22 ओवर 7 है। अब इसको ज़रा सा हल करते हैं। ये 36 360 है, ये 10 पे गया, तो यहाँ पर हम 5 2s are 10, 5 3s are 15, ये हो गया। ये 2 से कैंसिल हो गया। 22 मल्टीप्लाई विद 3, ये हो गया 66 डिवाइडेड बाय 7, 66 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम लेते हैं 66 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 9.43 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का जो यूनिट होता है वही आर्क लेंथ का यूनिट होता है। ये हम फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 3 में है सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है आर्क लेंथ की, यानी आर्क लेंथ इज डिनोटेड बाय L, ये 8 सेंटीमीटर। मेजर इट्स सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल को x से ज़ाहिर करते हैं, वो 120 डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आर रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप फिगर ड्रा करना चाहें तो ये आपका रेडियस है, तो 120 डिग्री ये हुआ, ये 120 डिग्री है और यहाँ पर ये आर्क लेंथ है, ये L। तो यूजिंग द फार्मूला आर्क लेंथ L, x over 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद सर्कमफेरेंस। तो आइए हमने इनकी
पहले ये फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7। अब हम इसकी वैल्यू जो है ना वो पुटअप करते हैं। आर्क लेंथ की 8 दी हुई है और एक्स 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर, क्योंकि आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके देनी है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है, तो ये 1010 ये कैंसिल हो गया। 12 1s are 12, 12 3s are 36। तो ये आ गया जी 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 22/3 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद आर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। आर 8 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 7 21 ओवर 2 मल्टीप्लाई विद 22 44। तो ये आ गया आर आपका 8 मल्टीप्लाई विद 21, 8 मल्टीप्लाई विद 21 ये 168 ओवर 44, 168 ओवर 44 ये आपका आ गया जी। अब इसको आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हुए 168 डिवीजन 44, आंसर है 3.818182। यहाँ पर लिख लें 3.8182। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल 3.8182 और आर्क लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर आप लिख रहे हैं। ये आपका जो है फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आ जाए जी, जमाल uses a compass to draw an arc length 11 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर गिवन क्या है आपको, गिवन है आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये अजी गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। तो एंगल, सेंट्रल एंगल जो है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो ये फाइंड आउट आपने करके लेना है। क्लियर जी। तो फार्मूला जो यूज़ होना है बाय अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, तो फार्मूला इज L equal to x over 360 degree multiply with circumference of a circle। तो आइए हम इसको लेते हैं। L is x over 360 डिग्री मल्टी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r। तो पाई इसमें 22/7 है। अब हम इसमें वैल्यू जो हमें गिवन है वो रखते हैं। आर्क लेंथ की वैल्यू 11 है और एक्स सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। ये ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22/7। आर की रेडियस की वैल्यू भी आपको गिवन है 7। तो इसको देखें, ये 7 से कैंसिल हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये 44 हो गया। 11 इज़ 44 एक्स ओवर 360 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। एक्स कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाई विद 360 ओवर 44।
अब 11 1s are 11, 11 4s are 44, अब 4 1s are 1 और 4 9s are 36 और ये 0, तो x आपका आ गया 90 डिग्री। ये आपका सेंट्रल एंगल आ गया, सेंट्रल एंगल। ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है दी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40 यूनिट्स। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40 यूनिट्स, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन जो है, हेयर गिवन रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी आर आपको 14 यूनिट्स दिया हुआ है, और एंड आर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यानी सेंट्रल एंगल उसको एक्स से डिनोट करते हैं, ये 65 डिग्री है। व्हाट इज़ द आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ यानी एल को आर्क लेंथ बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये आपने फाइंड आउट करके देना है। आर्क लेंथ को आपने फाइंड आउट करके देना है। क्लियर जी? ये सर्कल ड्रा करके देख लें। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस आर है, और ये आपका 65 डिग्री दिया हुआ है। ये आपकी आर्क लेंथ है, ये एल है, तो इसको आपने फाइंड आउट करके देना है। ये तो यूजिंग द फार्मूला जो आप यूज़ करने जा रहे हैं वो है आर्क लेंथ एल, सेंटर एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो L कैन बी रिटन एज x over 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी 2 पाई r। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते हैं। अब हमें इसमें आर्क लेंथ ही कैलकुलेट करना है, तो जो सबटेंडेड एंगल है वो 65 डिग्री है, आपको दिया हुआ है, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद आर्क 14, 7 1s are 7, 7 2s are 22। तो ये आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया जी, ये 22 मल्टीप्लाई विद 2 44 मल्टीप्लाई विद 2 88, यानी 65 मल्टीप्लाई विद 88/360। 360 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको 5 पे ये चला जाता है। 5 1s are 6 और 5 3, ये 13 5s are 65 और 5 7s are 35, 5 2s are 10। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 4 से 8 से भी कर सकते हैं। 4 से 4 2s are 4 1s are 4, 3 आया 3 32, 4 8 और 32। यहाँ पर 4 2 2, ये 22, फिर ये फिर कैंसिल करें, ये 2 पे गया 11, ये 9, यानी कि 13 मल्टीप्लाई विद 11/9, 13 मल्टीप्लाई विद 11/9, 13 मल्टीप्लाई विद 11, तो ये आया 143/9। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 9, तो ये आंसर है 15.9
तो इसका आंसर आ गई 15.8888 यानी 15.89 ये आर्क लेंथ आ गई है आपकी। और इसमें रेडियस का यूनिट्स के ऊपर लिया, इधर भी आप यूनिट्स लिख लीजिए इसका जो मेजर है। तो ये आज के हमने हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने क्वेश्चन 5 किए हैं आज। तो 5 क्वेश्चन जो है ना वो आपके हो चुके हैं। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।